आप सभी को शुभेच्छा। साथियों, आज के इस वीडियो का विषय इस संसार के प्रत्येक मनुष्य के लिए एक सार्वभौमिक प्रश्न पर आधारित है और वह प्रश्न है, मैं कौन हूँ और इस पृथ्वी पर क्यों हूँ। वास्तव में देखा जाए तो किसी भी मनुष्य के मन में अगर यह प्रश्न उठता है तो समझ लेना चाहिए कि उसी दिन से, जिस दिन से उसके मन में यह प्रश्न उठा है, उसी दिन से उसकी आत्मिक और आध्यात्मिक विकास की यात्रा शुरू होने वाली है। तो आइए इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि मैं कौन हूँ और इस पृथ्वी पर क्यों हूँ। बहुत ही उम्दा प्रश्न है। यह प्रश्न तो संसार के हर व्यक्ति के मन में आना चाहिए कि वह कौन है और इस पृथ्वी पर क्यों आया है, क्योंकि यह प्रश्न ही उसे पृथ्वी पर आने के अपने लक्ष्य की ओर पहुंचाएगा। इस पृथ्वी के जीवन में हम इस फिजिकल बॉडी में आते हैं और एक लंबा भौतिक जीवन जीकर मर जाते हैं। हम क्यों आए हैं, क्या करने आए थे, हमारा मूल अस्तित्व क्या था, हमारा मूल स्वरूप क्या था, इस बात को जाने बगैर जिंदगी भर हम इस भ्रम में जीते हैं कि मैं यह शरीर था और इस शरीर से संबंधित जो भी वस्तुएं थी वो मेरी थी। कुछ भी हो, हम सब चीज के बारे में यही सोचते हैं कि यह शरीर मेरा, अपने से एसोसिएटेड रिश्ते नाते हो, फिजिकल चीज हो, सुख सुविधाओं के साधन हो, भौतिक वस्तुएं हो, कुछ भी हो, मेरा शरीर, मेरे रिश्ते, मेरा घर, मेरा मकान, मेरे गाड़ी, इतने तक ही हमारी सोच सीमित रहती है। उसके अलावा हम कुछ सोचते ही नहीं कि मैं कौन और इस दुनिया में मैं क्यों आया हूं। वास्तव में हम एक शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप जीवात्मा है जो इस शरीर जीवन में, इस भौतिक जीवन में एक स्थूल शरीर के माध्यम से हम अभिव्यक्त होते हैं। हम अपने उस स्वरूप को भूल गए हैं और भूल जाते हैं पृथ्वी जीवन में आकर, जो कि पूरी तरीके से भौतिकवादी है। हम पूरी भौतिकता में पृथ्वी के जीवन के इस प्रकार तल्लीन हो जाते हैं कि हम अपने स्वरूप को भूल गए कि हमारे अंदर में एक शुद्ध बुद्ध चेतना है जिसे हमें जानना है, समझना है। और पृथ्वी के जीवन में हम आते ही इसीलिए हैं कि हम उस शुद्ध बुद्ध चेतना को समझकर, जानकर उस चेतना के लक्ष्य को प्राप्त करें। चेतना का लक्ष्य क्या है? उस शुद्ध बुद्ध चेतना, हमारे जीवात्मा का लक्ष्य यह है कि वह अपने अंश परमात्मा में मिल जाए, क्योंकि हम सारे जीवात्माएं उस परमात्मा के सूक्ष्म अंश हैं जो हम सृष्टि के आदि में उनसे विलग हुई थी और वापस उनसे हमें मिल जाना है। लेकिन इस बीच ये संसार, ये हमारे कर्म बंधन, ये बीच में आते हैं, इनको पार करना होता है। अब ये संसार में जब हम आते हैं तो हम अपने ही कर्मों के द्वारा, अपने ही कारण इस संसार चक्र में ही फंस जाते हैं। हम अपने स्वरूप को भुला बैठे हैं, क्योंकि भौतिक जीवन की लोलुपताएं, लालसाएं, कामनाएं हमारे सामने पर्दा डाल देती हैं। हम अपनी उस शाश्वत सत्ता को, आत्मिक सत्ता को
देख ही नहीं पाते, क्योंकि माया का पर्दा सामने आ जाता है। भौतिक जीवन की माया, पैसे, शान, शौकत, पद, प्रतिष्ठा, उसके ऊपर बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, ये भावनाएं ये हावी हो जाती हैं। तो हम पूरी तरीके से हमारा जो स्वरूप है वो हम नहीं देख पाते, क्योंकि उस स्वरूप की प्रकृति ही शांत है, शांति है। जब आप उसे अपने अंतर में देखेंगे, जब आप अपनी आंतरिक यात्रा करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका स्वरूप क्या है। उसके लिए आपको खाली होना पड़ेगा, अपने आप को, उस माया के पर्दे को हटाना पड़ेगा। तब पता चलेगा कि आपका स्वयं का स्वरूप क्या है। जब आप मेडिटेशन, ध्यान के माध्यम से जब आप अपनी आंतरिक यात्रा करोगे, जब आप समझ के साथ आत्मिक ज्ञान को समझोगे, स्व अध्ययन करोगे, इसके लिए आप श्रीमद् भगवत गीता जी का स्वाध्याय कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। गीता के द्वितीय अध्याय जो सांख्य योग कहलाता है, आप उसे पढ़ें, उसका स्वाध्ययन करें। अगर स्वयं समझ में नहीं आता, तो जो गीता के मर्मज्ञ हैं या कोई आध्यात्मिक गुरु, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको यह बता सकते हैं, जो गीता के मर्मज्ञ हैं, श्रीमद् भगवत गीता के। अगर मन में प्रश्न आया है तो यह बहुत अच्छी बात है। समझ लीजिए कि आप अग्रसर हो रहे हैं अपने आध्यात्मिक विकास के लिए। और हम इस दुनिया में अपना आध्यात्मिक विकास और आत्मिक विकास करने के लिए ही आते हैं, लेकिन हम भौतिक विकास को ही सर्वोच्च मानकर हम विभिन्न तरह के निकृष्ट कर्म में फंस जाते हैं, मोह माया में फंस जाते हैं। अगर हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया तो हमारे अंदर फिर भय होता है उन सब चीजों को खोने का, भौतिक वस्तुओं को खोने का। ये सब चीजों में हम लग जाते हैं। करने कुछ और आए थे, करते कुछ और हैं। करने आए थे अपना आध्यात्मिक और आत्मिक विकास, लेकिन कर बैठते हैं हम भौतिक विकास। और कई लोग तो भौतिक विकास भी नहीं कर पाते। वे अपने जीवन को ऐसे ही गुजार देते हैं, कुछ पता ही नहीं कि क्यों आए थे, क्यों चले गए। अपने स्वरूप को जाने बगैर, इस प्रश्न का उत्तर जाने बगैर, जो प्रश्न आपने किया है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए और हमेशा अपने आप को रिमाइंडर देना चाहिए कि वह क्या है और वह इस पृथ्वी पर क्यों आया है। और रिमाइंडर के साथ साथ इस और काम करना चाहिए उसे अपने व्यक्तित्व के ऊपर, क्योंकि संसार में हम आए हैं तो कुछ लोगों के साथ में कर्म बंधन हमारा है, हम जुड़े रहेंगे। हमको रिश्तों को भी निभाना है, हमको घर गृहस्थी भी चलानी है, वो तो चलती रहेंगी, चलानी पड़ेगी, लेकिन समझ के साथ। हम प्रेम के भाव को कब मोह में परिवर्तित कर देते हैं, अपने इस भाव को कुछ पता नहीं चलता। हमको लगता है कि हम अपने रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं, लेकिन वह मोह की भावना होती है। हम पैसों से प्रेम करते हैं, पैसे को ही सब कुछ मानते हैं, पैसे से भी मोह हो जाता है। हमें डर लगने लगता है कि कहीं ये पैसे मेरे छिन न जाए, चोरी न हो जाए। ऐसी आशंकाओं में जीवन व्यक्ति जीता है। कोई व्यक्ति जीवन भर पैसे कमाने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, लेकिन साथ कुछ नहीं ले जाता। साथ तो उसके कर्म ही जाते हैं, उसकी आत्मा के साथ। वह आत्मा जो इस जीवन में उसके आने के पहले भी थी और इस जीवन में, इस भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद भी शाश्वत रहेगी, हमेशा रहेगी। वह अपने समानांतर लोक परलोक में चली जाएगी, फिर वापस वह पुनर्जन्म लेगी एक नए भौतिक शरीर में। उसी ईश्वरीय सत्ता, आत्मिक सत्ता को लेकर फिर वापस हम नेक्स्ट बर्थ में वही करेंगे।
जो हम कर्म इस जीवन में करते आए हैं उसका भी फल हम भोगेंगे। आते तो हम कर्म बंधनों को काटने के लिए कि दो लोगों के बीच में हमारा जो कर्म बंधन है उसे हम काट दें, लेकिन फिर हम 10 और नए बंधन बना के ले जाते हैं। यही दुविधा है। तो हमें अपने इन कर्म बंधनों को खत्म करके शुद्ध सात्विक भाव से हमें इस संसार को विदाई देनी है, अपने आत्मिक स्वरूप को समझकर और जानकर। हम इसीलिए आए हैं इस पृथ्वी जीवन पर। आप सभी को परमात्मा का दिव्य और मधुर अनुराग प्राप्त हो। धन्यवाद।